हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। तो जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप परसेंटेज का बेसिक क्लियर करिए और आज से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल, है ना। तो 5:4 का मतलब क्या है? 5/4। अब किसी भी भिन्न का, अगर आपको किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो ना तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो 5/4 गुणे 100 कर दिया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। 25 का 5 में गुणा कर दो तो 25 पंचे 125% आपका आंसर आ गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं तो 125% ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, 3:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? द रेशियो 3:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल, है ना। 60%, 70%, 75%, 50%। तो 3:4 को मैंने लिखा 3/4। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी फ्रैक्शन का परसेंट निकालना हो तो 100 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20 और 25 दिया हो गया आपका 75%। तो ये आंसर आ गया 75%। और देखो, मान के चलो आपको 2/5 का प्रतिशत निकालना हो तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना आ गया? 40%। मान के चलो आपको 8/5 का प्रतिशत निकालना हो तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 8 दूनी 16 और पीछे 0 लगा दिया तो 160% आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तब हमें इजीली आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड 4% ऑफ 3125। 3125 का 4% कितना होगा, है ना। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप वो भी सीखिए। तो इन्होंने कहा 3125 का 4% कितना होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो 3125 का मतलब होता है गुणा 4, प्रतिशत मतलब 100 से भाग। जब भी आप इस प्रतिशत को हटाओगे ना तो परसेंटेज का साइन हटाकर 100 का भाग दोगे। तो 3125 का मीन्स गुणा मल्टीप्लाई, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो 4/100 कर दिया, ठीक है। अब आप इसको काट दो तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, बचा 6, 25 दूनी 50, बचा 12, 25 पंचे 125, 4 से 4 कट गया तो 125 आ गया। तो ये हो गया आपका 3125 का 4%। मान लो आपको निकालना हो 1600 का 25%, 1600 का 25%, तो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 1600 गुणित 25, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 छक्के 150 का 0 हासिल 15, 25 एकम 25 और 15 40, तो 400 आ गया। मान लो आपको 800 का 10% निकालना हो तो 800 गुणित 10%, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, ये प्रतिशत हटेगा तो 10 के अपॉन में कितना आ जाएगा? 10 के बटे 100 आ जाएगा। तो ऊपर के 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो कट गए तो 8 एकम 8, 80 आ गया। तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को हटाकर 100 से भाग देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30। किस संख्या का 60% 30 के बराबर होगा? मतलब सवाल में लिखा है कि किसी कोई नंबर है उसका जो 60% है ना वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तो अगर 60% 30 के बराबर है तो आप क्या करिएगा, इस 30 में 60 का भाग दे दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 30/60 गुणे 100 कर दो तो आंसर आ गया। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, 50 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 50। या फिर आप क्या करोगे, किस संख्या का 60% 30 है? अगर 60% 30 के बराबर है तो 1% आपका बराबर हो गया 30/60। ये 60 नीचे चला गया तो 1% बराबर 30/60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/60 गुणित 100, तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 50 बार कटेगा। तो उम्मीद है आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं जो मैथ्स में वीक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ये मान लो कि अगर मैं टोटल को 100% मानकर चलता हूं, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि टोटल स्टूडेंट 100% है, इसमें से इन्होंने कहा जो गर्ल्स हैं वो 70% है, ठीक है। तो 100 में से 70 माइनस करो तो जो लड़के बचे वो कितने बचे? 30%। अगर कुल को मैंने 100% मान लिया तो 100% में से 70% लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं?
30%। तो वो क्या रहा है, लड़कों की संख्या 510 है, तो इसका मतलब ये जो 30% होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 510 के बराबर हो जाएगा। जब 100% में से 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के बचे, और लड़कों की संख्या दी है 510, तो 30% बराबर 510। तो पूछा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510/30, 510/30। अब कुल विद्यार्थी निकालना है तो कुल 100 है, तो 510/30 में आप 100 का गुणा कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 एकम 17, टोटल 1700 स्टूडेंट आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 1700। अगर इसी क्वेश्चन में गर्ल्स की संख्या पूछी होती तो आप क्या कहते कि सर 1% की वैल्यू है आपकी 510/30 गुणित 70 करते, तो 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 17 बार, 17 7 119, तो 1190 गर्ल्स हो जाती। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। ठीक है, अगर मैं कहूं पी क्यू का कितने प्रतिशत है तो आप क्या लिखोगे, P/Q गुणित 100। अगर मैं कहूं ए बी का कितने परसेंट है तो आप लिखोगे A/B गुणित 100। अगर मैं कहूं एक्स वाई का कितने परसेंट है तो आप लिखोगे x गुणित y/100। मैं कहूं वाई जेड का कितने परसेंट है तो y गुणित y/z गुणित 100। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। y को z के रिस्पेक्ट में बताना है तो y/z गुणित 100, x/y गुणित 100, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो नीचे आ जाएगा 72 ग्राम के बारे में बताना है, कितने में से 3.6 किलोग्राम। लेकिन जब ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला भी ग्राम में होगा, तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब आपको पता है कि किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, तब आपका क्या बचा, 72/72 3.6 का इसमें गुणा करोगे तो 36 दहम हो जाएगा 360, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो आंसर को करेक्ट कर लेना, 4% नहीं होगा 2% होगा, तो आंसर आ गया आपका 2%। फिर से समझिए, 72 ग्राम के बारे में बताना है, कितने में से 3.6 किलोग्राम, लेकिन इसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ऊपर के 2 0 से नीचे के 2 0 कट गए, 3.6 का 10 में गुणा किया तो 360 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक तो दशमलव के बाद 1 अंक, तो 72/36, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, इसका मतलब 2% होगा। अगर आप 3.6 किलोग्राम का 72 ग्राम लेकर आओगे ना तो 2% आप सामान खरीद कर लाए हो। अगला क्वेश्चन है 12 सही 1/2 रुपए कितना प्रतिशत है 16 सही 2/3 रुपए का, या ₹12 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹16 2/3, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर पूछा हो पी क्यू का कितना प्रतिशत है तो P/Q गुणित 100, अगर कहा हो ए बी का कितना प्रतिशत है तो A/B गुणित 100, पूछा हो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है तो x/y गुणित 100, पूछा हो वाई जेड का कितना परसेंट है तो y/z गुणित 100। मतलब P को Q के रिस्पेक्ट में पूछा है, A को B के रिस्पेक्ट में पूछा है, X को Y के रिस्पेक्ट में पूछा है, और Y Z का कितने प्रतिशत है, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो कहा है 12 सही 1/2 रुपए, 16 सही 2/3 रुपए का कितने परसेंट है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लो, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 ऊपर आ गया, 25/2 के बारे में बताना है, 16 × 48 और 2 50, 50/3 में से, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 16 × 48 और 2 50, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 25/2 गुणित 50/3 का उल्टा हो जाएगा आपका 3/50 गुणित 100, उसको सॉल्व कर दो, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। 2 से काटोगे तो 50 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 50 के आधे 25, और 25 दिया कितना आ गया 75%, इसका आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 44% 275 है, 40% ऑफ एनी नंबर इज 275, व्हाट इज द 64% ऑफ दैट नंबर इज, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। तो सीधी सी बात है यार, 44% आपका 275 के बार 275 बता रहा है, कह रहा है उस संख्या का 64% कितना होगा। तो आप क्या करिए, 275 भागित 44 इंटू 64, है ना, 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 11 से काटो तो 11 दूनी 22, बचा 5, 11 5 55,
16 पंचे 80 का 0, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो इसका आंसर कितना आ गया 400। ठीक है, 44% बराबर 275 था। अगर इसी का 100% पूछा होता तो क्या करते, 275 बटे 44 गुणित 100, तो इसका 100% भी आ जाता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ। जहां पर भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके या आगे पीछे करके देखिएगा, आपको बेहतर समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ाई जाए तो प्रति किलोग्राम में 12 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 1 किलोग्राम चावल की नई कीमत क्या है। ध्यान से समझिएगा, यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ा दी जाए ना तो प्रत्येक किलोग्राम में 12 रुपए बढ़ जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो 25% चावल की कीमत में बड़ी वृद्धि हुई है वो 12 रुपए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम चावल की कीमत जब 25% हमने बढ़ाई है ना तभी 12 रुपए कीमत बढ़ी है, मतलब 25% किसके बराबर हो गया, 12 रुपए के बराबर हो गया। फिर से समझिए, यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि कर दें तो प्रत्येक किलोग्राम में 12 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब जो 25% बढ़ा है वो कितने रुपए के बराबर होगा, 12 रुपए की। तो 1 किलोग्राम की नई कीमत क्या है, नई कीमत मतलब 25% रेट बढ़ने के बाद, तो जो भी मूल कीमत होती है ना उसको आप हमेशा 100% मानकर चला करो। जो भी ओरिजिनल कीमत होगी या मूल कीमत होगी वो 100% के बराबर होगी। तो इसको करेंगे कैसे, आप कर दो 12/25 गुणित 125%। 12/25 गुणित 125। क्यों, क्योंकि अगर मूल कीमत 100% है तो 25% की वृद्धि हुई तो नई कीमत 125% हो जाएगी। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 12 पंचे 60, तो नई कीमत हो गई 60 रुपए। राइट, अब 60 रुपए आपका आंसर आ गया। फिर से समझो, यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक किलोग्राम में 12 रुपए बढ़ जाते हैं, तो 25% बराबर हो गया 12। तो 1 किलोग्राम की नई कीमत क्या होगी, तो अब 12/25 करिए, गुणित नई कीमत बतानी है तो 125 करिए, 25 पंचे 125, 12 पंचे 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर खर्च करता है और मासिक आय का 5% दवाइयों पर खर्च करता है। 50% घरेलू वस्तुओं पर, 20% कपड़े खरीदने पर, 5% दवाइयों पर और शेष 11,250 रुपये बचाता है। तो राहुल की मासिक आय क्या है। अब आप ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी कमाता हो, जैसे मान के चलो मेरी इनकम 10,000 रुपये महीने है तो मेरा 10,000 रुपये 100% के बराबर होगा। मेरे फ्रेंड की इनकम 50,000 रुपये महीने है तो उसका 50,000 भी उसके 100% के बराबर होगा। मेरे किसी दूसरे फ्रेंड की इनकम 25,000 रुपये है तो उसका 25,000 रुपये भी 100% के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी कमाओ उसको हमेशा 100% मानकर चलो। 100% बराबर 10,000, 100% बराबर 50,000, 100% बराबर 25,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनने बोला 50% घरेलू वस्तु पर, 20% कपड़ों पर, 5% दवाइयों पर, तो 50 और 20 70 और 5 75। तो आप कहोगे 100% में से 75% तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 25%। क्यों, 50 और 20 70 और 5 75। कुल इनकम को आपको हमेशा 100% मानकर चलना है। तो 100 में से 75 खर्च कर दिया, बचा 25, और सवाल में लिखा है 25 नहीं बचा, कितना बचा 11,250। तो आप कहोगे सर 25% की वैल्यू 11,250 के बराबर है। पूछा है कि राहुल की मासिक आय कितनी है, तो क्या करोगे 11,250 बटे 25 गुणित 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, 250 का 4 में गुणा करेंगे तो 1,000 आ जाएगा और 11,000 का 4 में गुणा करेंगे तो 44,000 आ जाएगा। तो 44,000 में 1,000 जोड़ोगे तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का मैं और भी कंटेंट लाऊंगा। अगले चैप्टर में हम परसेंटेज के डिफरेंट वैरायटी के सवाल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।